ओम अज्ञानतिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी ने भगवत गीता पढ़ा है? तो भगवान के इस धराधाम में अवतार लेने के कुछ कारण बताए गए हैं, कोई बताएंगे? ओके। भगवत गीता में एक श्लोक आता है जिसमें बताया गया है भगवान इस धराधाम में क्यों अवतार लेते हैं, बताइए। यस। तो चार मुख्य कारण चार बताए गए हैं। तो उसमें से दो कारण है वो बाह्य कारण है और दो अंतः कारण है। तो जो दो बाह्य कारण है जो आपने बताया भगवत गीता में कि किसके लिए, पवित्रणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृतिम, ये है बाह्य कारण। और अंतः कारण क्या है भगवान के धराधाम में अवतार लेने का? तो उसमें से एक कारण ये है कि भगवान जब क्षीर सागर में विश्राम करते हैं तो हमेशा लक्ष्मी जी उनके चरण दबाती हैं, है ना? और उनके ऊपर सीसीटीवी कैमरा लगे रहते हैं, देखा है क्या? हाँ, तो अनंत से कितने वो हैं। अब क्या होता है कि वैवाहिक जीवन में पति पत्नी को थोड़ा सा मतलब प्राइवेसी चाहिए भाई ना। तो सीता मैया लक्ष्मी जी कहती हैं कि प्रभु हम लोगों को मतलब पति पत्नी है लेकिन हम लोगों को कभी एकांत नहीं मिलता है, तो कुछ आप लीला कीजिए जिससे कि हमें क्या मिले, एकांतवास। ठीक है। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि भगवान ने कहा कि ठीक है। और दूसरा कारण क्या था, महाराज दशरथ की कितनी रानियां थी? 153 और 300 और 358 और गेस लगाइए। हाँ, 353, ठीक है, 353। तो होता क्या था कि जब वो राजमहल में रहती थी सीता मैया, तो कभी जैसे होता है नहीं कि कभी एक रानी ने बुलाया कभी दूसरी रानी, तो साल में कितने दिन होते, 365, ठीक है। तो कभी यहाँ कभी वहाँ, तो भगवान के साथ उनको जैसे साथ में रहने का मौका नहीं मिलता था। तो ये था कि हम लोग क्या करें कि जो राज परिवार से कहीं बाहर चलें जिससे कि हम लोग थोड़ा समय एकांत में बिता सकें। तो ये दो कारण बताए गए, बाह्य और दो कौन से, अंतः कारण, ठीक है, जो भगवान के इस धराधाम में अवतार लेने के कारण है। ठीक है। तो भगवान राम की बहुत सारी लीलाएं हैं, आपने बचपन से अभी तक बहुत सुना होगा, लेकिन मैं थोड़ा जो रामायण से शिक्षाएं हैं कुछ उससे मैं चर्चा करूंगा। आप जैसा मैंने टॉपिक भी दिया था कि रामायण से हमें क्या शिक्षा मिलती है, बहुत सारी लीलाएं हुई हैं। तो क्या होता है हम लोग सिर्फ कथा सुनते हैं लेकिन उसके पीछे क्या रहता है, कुछ शिक्षा रहती है, तो वो बहुत जरूरी है सीखना में। तो हम लोग चर्चा करते हैं। तो एक पहली शिक्षा है कि संघ का प्रभाव, पावर ऑफ बैड एसोसिएशन। तो जैसे आपने सुना होगा कि जैसी संगत वैसी रंगत, है ना? तो आप देखेंगे जो पढ़े होंगे आप लोग, सुने भी होंगे कि कैकेयी कौशल्या से ज्यादा प्रेम करती थी प्रभु राम से। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि कैकेयी ने कहा कि आप कहाँ चले जाओ, वनवास। सोचिए, तो उसका कारण क्या था, क्या हुआ था, सुनाई नहीं पड़ रहा। किसकी संगति? तो मंथरा की संगति कर लिया किसने, कैकेयी।
तो देखिए उनकी बुद्धि फिर गई। तो इससे हमें शिक्षा मिलती है कि हमें संगति बहुत सोच समझ के करना चाहिए, किसका संग ले रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब रामायण में एक दूसरा वर्णन आता है, सुग्रीव के एक मेन सेनापति थे, इनका था दुविडा, नाम सुने हैं? सुग्रीव के मुख्य ये सेनापति थे, बहुत ही पावरफुल थे। इन्होंने भगवान राम की बहुत सेवा किया था, लेकिन इन्होंने क्या किया, संग कर लिया किसका, नरकासुर, जिसका दूसरा नाम क्या, भौमासुर। भौमासुर कौन था, भौमासुर कौन था, कौन था? हाँ, जो धरती माता है और वराह देव, इनका पुत्र था। तो देखिए दूसरे तो मतलब कहते नहीं हम किस खेत की मूली हैं, भगवान का पुत्र तक बुरी संगत में बिगड़ गया। उसने किसकी संगति किया था, जो बलि महाराज हैं उनका पुत्र था, कौन, बाणासुर। तो इन्होंने बाणासुर का संग किया था। तो इससे हमें शिक्षा मिलती है कि हमें सोच समझ के क्या करना चाहिए, संग करना चाहिए। आप देखोगे कि जैसे कोई कीड़ा है फूल का संग करता है तो क्या होता है, वो भगवान के कहाँ पर, नेक मतलब गर्दन में, चेस्ट में भगवान का संग कर लेता है। कैसे, वो संग किसका करता है, फूल का। तो हम देख सकते हैं कि संगति का कितना प्रभाव है। और आपने सुना होगा कि कंस, कंस ने जब उसके हाथ से जो 8 जून की 8वीं जो पुत्री थी, वो दुर्गा जी थी, जब वो हाथ से छूट जाती हैं तो उनको कहते हैं कि तुम्हारा जो काल है वो कहीं पे अन्यत्र जन्म ले चुका है। तो इसको सुन करके कंस बड़ा वो हो गया, उसको वैराग मतलब कि बुद्धि जग गई। तो उसने देखिए पूरा चैप्टर है जिसमें प्रवचन देता है, कहता है कि ये सब नियति कराती है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, बड़ा संत बन गया। वहीं कंस जब वापस जाता है अपने राजमहल में, अपने मंत्रियों से बातचीत करता है, उनका संग करता है, तो क्या कहता है कि हफ्ते भर के 10 दिन के अंदर जितने बच्चों ने जन्म लिया है सबको क्या करो, मरवा दो। तो देखिए क्या संगति का असर। रावण, मंदोदरी ने कितना समझाया, थोड़ा बुद्धि समझ में भी आ गया, लेकिन जैसे ही राजसभा में पहुंचा फिर क्या हुआ, वो बोले अरे राम लक्ष्मण कौन है, इंसानी तो हैं, हम लोग डेली शाम सुबह तो इंसानों को ही तो मांस मतलब कि चबा चबा के खाते हैं, वो क्या हमारा बिगाड़ लेंगे। उसकी संगति में रावण की बुद्धि भी वो हो गया। तो ये संगति का असर। इसके बाद दूसरी शिक्षा है कि हमें अटैचमेंट सेवा से होना चाहिए, ना कि पोजीशन से। तो जैसे उदाहरण आता है, भगवान राम को जब पता चलता है क्या कि उनको राज क्या बनाना है, राजा बनाया जा रहा है, तो आप देखोगे वो वैसा नहीं कि चलो पार्टी करते हैं अब, ठीक है, क्यों, राजा बनाए जा रहे हैं, नहीं, तभी वो शांत थे। और जब उनको पता चलता है क्या कि उनको कहाँ पर भेजा जा रहा है, वनवास के लिए, तो दोनों ही स्थिति में वो सेम थे, मतलब कि ज्यादा न खुश न ज्यादा दुखी। और साथ में उनको जो लगाव था किससे, कि मेरे जो पिता हैं दशरथ महाराज, दशरथ महाराज की इच्छा है कि मैं ऐसा करूं। तो उनको पोजीशन से अटैचमेंट नहीं था, किससे अटैचमेंट था, लगाव था उनका सेवा से। तो इसे हमको भी जैसे कभी मंदिर में कुछ सेवा मिलता है तो हमें सेवा से अटैचमेंट होना चाहिए, ना कि किससे, पोजीशन से। प्रभु जी हमारे मतलब कि लायक ये सेवा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं, हमें क्या है, सेवा जो मिले हमें करना चाहिए। तीसरा है कि हमारे जीवन में हम लोग राम को चुनते हैं कि आराम को। तो जब भगवान राम को वनवास हुआ तो भगवान राम जाना चाहते थे कहाँ, जब जंगल जाना वनवास के लिए जा रहे थे, तभी देख रहे थे कि सारे अयोध्यावासी उनको जाने नहीं दे रहे थे। तो उन्होंने कौन सा समय चुना जाने के लिए, रात का वक्त। क्यों, सारे अयोध्यावासी आराम कर रहे थे, तभी भगवान राम क्या हुआ, अयोध्या छोड़ के चले गए।
तो ऐसे ही हमारे भी जीवन में आएगा कि चलो थोड़ा सा आराम कर ले, या मूवी देखाएं, या व्हाट्सएप चला लें, इंस्टाग्राम चला लें। ठीक है, अभी बुढ़ापे में भक्ति करेंगे। कब करेंगे? बुढ़ापे में। एक सुनो ना कि आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, इतनी भी जल्दी क्या है, अभी जीना है परसों। तो हमारे ये एक्चुअली आता है शास्त्रों में कि हमें पता नहीं हम कितनी जल्दी मरने वाले हैं। तो शास्त्रों में बताया जाता है प्रॉक्सिमिटी टू द डेथ, जो जितनी जल्दी मरने वाला है वो उतना बूढ़ा है। कोई 80 साल का है वो 100 साल में मरेगा तो वो बूढ़ा नहीं है। अगर कोई 10 साल का बच्चा है, अगर वो 2 दिन बाद मरने वाला है तो वो बूढ़ा है। तो हमें यही नहीं पता कि हम कितने बूढ़े हैं। तो इसीलिए आज जी से भजन शुरू कर दीजिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और एक शिक्षा मिलती है कि एक पत्नी को कैसा होना चाहिए, क्योंकि वनवास भगवान राम को हुआ था, सीता मैया को नहीं हुआ था। तो सीता मैया देख तो अयोध्या में रह सकती थी, ससुराल में, वहां पर थोड़ा दिक्कत माली होता भी तो वो वापस अपने मायके चली जाती हैं। कहाँ पे? हाँ, मिथिला में। वहाँ राजा जनक, वो भी राजा थे, तो वो भी क्या कर सकते थे, वहां पर आराम से रह सकती थी। लेकिन एक पत्नी को कैसा होना चाहिए, सुख दुख में पति के हमेशा साथ रहना चाहिए। तो ये शिक्षा मिलती है पत्नी को कैसा होना चाहिए। जब वो जंगल पहुंचती हैं तो पूछती हैं प्रभु राम से कि प्रभु क्या यही जंगल है? सोचिए, वो जंगल तक नहीं देखी थी। और भाई को कैसा होना चाहिए, लक्ष्मण से सीखते हैं। लक्ष्मण को भी वनवास नहीं हुआ था, लेकिन भाई और भैया और भाभी की सेवा के लिए कहाँ चले गए? वनवास। सोचिए, जब वहां पे सीता मैया को कहते हैं कि जब सीता मैया का हरण हो जाता है, तो जब भगवान राम वापस आ रहे थे, जब उसको मार करके हिरण को, सोने के हिरण को, तो भगवान राम पूछते हैं कि तुम यहाँ कैसे? तो बोले कि मैं क्यों यहाँ पे आया हूँ, सीता मैया ने ऐसा कहा था। कहते अरे वो तो स्त्री है, तुम तो पुरुष हो, तुम्हारे तो बुद्धि है ना। इतना ऐसा जंगल है, कोई उसको कोई हरण कर लिया होगा, कोई जानवर खा लिया होगा, ऐसे भगवान चिंता व्यक्त करते हैं। तो कहते हैं कि तुम लग रहा है कि डर के मारे भाग आए हो, नपुंसक हो। और इधर सीता मैया ने उनसे क्या कहा था कि तुम जंगल इसलिए आए हो ताकि तुम्हारे मन में कहीं ना कहीं इच्छा है कि भैया तुम्हारे नहीं रहे तो तुम मेरा भोग कर सको। सोचिए, दोनों तरफ से उनको क्या मिला, उलाहना। और कोई होता तो कहता देखो तुम्हारा फैमिली मैटर है, निपटो, हम जा रहे हैं वापस। हाँ? लेकिन नहीं, क्या था उनका, सेवा का। अगला एक है कि जो भक्ति है, ठीक है, जो सीता देवी हैं, कैन नॉट बी अचीव्ड बाई डिसेप्शन। मतलब कि सीता मैया जैसे भक्ति है हमारे जीवन में, जैसे जैसे होता है ना कि बढ़िया कंठी माला पहन लिए, धोती कुर्ता पहन लिए, बस माला लेके शुरू, ठीक है, और अंदर क्या है, कुछ और चल रहा है। तो ऐसे भगवान नहीं मिलते हैं। जैसे जैसे रावण रावण क्या किया था, साधु वेश बना करके आया था। तो उनको ओरिजिनल सीता मिली थी क्या? कौन मिला था? छाया सीता, माया सीता। तो इसे भी हम अगर दिखावा करेंगे कि क्या है कि प्रभु जी आ रहे हैं तो उठाओ माला, जल्दी शुरू हो जाओ, ठीक है, या किताब उठा के पढ़ने लगो, या घर ही पे है ना, मतलब कि दिखावा करेंगे तो फिर क्या होगा, हमें भक्ति नहीं मिलती है। अगली शिक्षा है कि भगवान हमारा प्रयास देखते हैं। जैसे जटायु जटायु सीता मैया को बचाने में, उनको रावण को ले जाने में सफल हुए थे क्या? नहीं। तो भगवान राम क्या देखते हैं, उनका प्रयास। क्या देखते हैं? प्रयास। तो देखिए, भगवान राम ने अपने पिता का अंतिम संस्कार नहीं किया था, लेकिन किसका अंतिम संस्कार किया था? जटायु का। तो अगर इस भौतिक जगत में देखिए, कोई बच्चा 10th क्लास में है, अगर वो 3 सब्जेक्ट में फेल हो जाए तो क्या होगा? क्या होगा सम्राट टू? फेल हो जाएगा, घर वाले निकाल देंगे, ठीक है। तो
भौतिक में देखिए यही अंतर है आध्यात्मिक में। भौतिक में क्या है, भौतिक रूप से तो वो जटायु फेल हो गए थे, लेकिन आध्यात्मिक रूप से क्या हुए, वो पास हो गए थे। तो भक्ति में जैसे हमें हो सकता है कि माला जप कर रहे हैं, ध्यान नहीं लग रहा, कि मन कहीं और चला जा रहा है, तो हो सकता है कि आध्यात्मिक रूप से हम उतना परिपक्व ना हुए हों, गलतियां हुई हों, लेकिन भगवान हमारा क्या देखते हैं, प्रयास। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए। ठीक है, चाहे एक माला हो, ठीक है। अब कोई पूछे कि प्रभु जी आप कितना करते हो, 16 माला, अरे प्रभु जी हमसे तो 16 माला नहीं होगा, या हम इतने पतित हैं, हमारा मन ही नहीं लगता है। जब सब कुछ अच्छा हो जाएगा तब हम भक्ति करेंगे। बताइए कभी जीवन में ऐसा होता है, कोई भक्त बताइए कि सब कुछ जीवन में बिल्कुल सही हो जाता है? कभी नहीं होता है, किसी के जीवन में नहीं होता है। तो भक्ति यानी कभी नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमें क्या करना है, प्रयास। जैसे जटायु ने प्रयास किया और भगवान की उनको कृपा कृपा प्राप्त हुई, तो हमको भी क्या करना है, प्रयास। एक और आता है इसमें शिक्षा है कि भक्ति में हमें धैर्य होना चाहिए। तो जैसे धैर्य का वो उदाहरण मिलता है किससे, सबरी से। सबरी के जो गुरु थे मतंग ऋषि, उन्होंने सबरी से क्या कहा था कि प्रभु राम अवश्य आपको दर्शन देंगे। और भगवान राम कितने दिन बाद उनके आश्रम में पहुंचे थे, 13,000 साल। कितने, 13,000 साल, 13,000 years। सोचिए आपके घर पे कोई रिश्तेदार गए कि हम आ रहे हैं, थोड़ा लंच वगैरह सब प्रिपेयर कर लेना, आपने बना लिया, वो नहीं आए, अगले दिन फिर फोन आया कि आज आ रहे हैं, आज बना लेना। कितने लोग मतलब कि सुबह बनाएंगे? अगर ठीक है माता जी 1 हफ्ते बाद आए, तो 1 हफ्ते बाद वो गए, रोज रोज जैसे टाला वाला दे दें। तो सोचिए सबरी ने कितने साल इंतजार किया, 13,000 साल। लेकिन हमें क्या होता है, प्रभु जी मंदिर 2-3 दिन गए, प्रार्थना किए, इच्छा नहीं पूरी हुई, अब बंद। तो हमें क्या रहता है, धैर्य नहीं रहता है। तो हमें क्या होना चाहिए, भक्ति में धैर्य होना चाहिए। अगली एक शिक्षा है कि भगवान का जो नाम है, ठीक है, तो पहले शक्ति का नाम आता है, बाद में शक्तिमान का। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा सीताराम, कभी ये नहीं कह, राम सीता नहीं कहना चाहिए। ठीक है, राधा कृष्णा, लक्ष्मी नारायण। अगर कोई उल्टा बोलता है तो शास्त्रों में वर्णन आता है, उसको ब्राह्मण हत्या का पाप लगता है। किसका पाप लगता है? तो पहले हमेशा शक्ति का नाम लिया जाता है, बाद में किसका लेते हैं, शक्तिमान। तो देखिए भगवान की कैसे कृपा आती है। भगवान राम ने हनुमान को भेजा था कहां पे, लंका, किसका पता लगाने के लिए, सीता मैया का। ठीक है, उनको जब जा रहे थे रास्ते में व्यवधान आए थे, क्या कहे थे, सुरसा ये मिली थी, मैना पर्वत और सिमिका और लंकिनी। ठीक है, तो ये देखिए उनको जब जा रहे थे तभी पता नहीं कितनी बाधाएं आई। वहां से जब सीता मैया ने भेजा तो रास्ते में को कोई बाधा आई, कोई बाधा आई नहीं। तो ये फायदा है, पहले अगर हम लोग किसका शरण लेते हैं, शक्ति का, बाद में शक्तिमान। ठीक है, और अगली शिक्षा है कि एरोगेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, एरोगेंस, क्रूरता नहीं, मतलब अच्छा ठीक है, अब समझ जाएंगे मैं, मतलब कि एरोगेंस कैन नॉट अंडरस्टैंड वेल विशर्स, मतलब कि अगर हमारे जीवन में क्या रहेंगे कि हमारे अंदर, हाँ, मतलब कि ईर्षा टाइप का है, तो हमें यह समझ में नहीं आएगा कि हमारा भला चाहने वाला वास्तविक कौन है। तो कहते हैं कि हमारे मन में जो रहता है वही हम दूसरे में देखते हैं। तो जैसे जब मंदोदरी ने समझाया रावण को कि सीता को वापस कर दो, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो रावण क्या सोच रहा था कि सीता ये सोच रही है मंदोदरी कि सौतन ले आएंगे।
इसलिए ये क्या कर रही है, ऐसा कह रही है। और समझ रहे कि तो वो उससे ईर्षा करती है इसलिए ऐसा कह रही है, लेकिन वो किससे ईर्षा खुद करता था, राम से। तो अगर हमारे अंदर ईर्षा है तो हम भगवान को या हमारे वास्तविक कौन भला चाहते हैं हम उनको नहीं समझ सकते हैं। अगला है कि हरि से बड़ा हरि का नाम। ठीक है, तो आपने शायद सुना होगा कि जब समुद्र पार करना था तो क्या लिख रहे थे सब पत्थर में, राम। इस तरह लिख करके वो लोग उसमें डाल रहे थे। तो भगवान राम ने सोचा कि मेरे नाम में ऐसा क्या है कि ये नाम लिख दे रहा है तो पत्थर तैरने लग रहा है। तो सोचे कि हमको भी थोड़ा सा टेस्ट करना चाहिए। तो क्या हुआ, भगवान राम गए और जा करके, सुबह का वक्त था, वो सब लोग सोए हुए थे, और जा करके वो क्या किए, एक पत्थर लिए और उसको पानी में फेंके, तो वो क्या हुआ, ब्लूप, मतलब डूब गया। तो जैसे तो बड़े वो मतलब आश्चर्यचकित हो गए। पीछे से हंसने की आवाज आई। तो पीछे हंस कौन रहे थे, हनुमान जी। तो बोले कि अरे आप हंस क्यों रहे हैं। तो उन्होंने बताया, भगवान जब वो उन्हें पूछा तो भगवान राम कहते हैं कि तुम लोग मेरा नाम लिख करके पत्थर तैरा दे रहे हो, जब मैं स्वयं राम होकर के पत्थर में सोचा टेस्ट कर रहा था, वो डूब गया तो मुझे समझ में नहीं आया। तो हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु, जिसको आपने त्याग दिया, जिसको आपने छोड़ दिया, उसका डूबना तय है। तो हम लोग भी भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि हमको भी ठाकुर जी क्या करें, छोड़े नहीं। कहते हैं दीनानाथ, दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी। तो भगवान की हमेशा क्या करना है, शरण लेना चाहिए। अगला एक वो है कि शिक्षा कि अगर हम लोग भगवान की सेवा में छोटा भी प्रयास करते हैं तो भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। तो देखते हैं कि जब ब्रिज बन रहा था तो सभी भक्त, सभी लोग अपना अपना प्रयास कर रहे थे। जो बड़े बड़े वानर थे, ठीक है, ऐसे जो वानर का वर्णन आता है वाल्मीकि रामायण में कि उनका जैसे आकाश को छू रहे हैं, इतने बड़े बड़े वानर थे वो, है ना। तो वो लोग क्या कर रहे थे कि बड़े बड़े पत्थर लेकर के डाल रहे थे। तो गिलहरी सोच रही थी कि नहीं, मुझको भी कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तो वो अपना जा करके कुछ बालू को अपने जो बाल थे, हेयर्स थे, उसमें दबा करके लाती थी, उसमें उसमें डाल देती थी। तो उसमें से कुछ बंदर थे, उनको बड़ा गुस्सा आ गया कि गिलहरी हट साइड, कहीं पैर लग गया, मर गई तो पाप लग जाएगा। तो भगवान राम ने जैसे ही देखा तो उन्होंने उनको डांटा, कहा कि देखो, तुम अपने यथाशक्ति प्रयास कर रहे हो और ये गिलहरी भी अपने यथाशक्ति प्रयास कर रही है। तो जितना सेवा से तुम्हारे में प्रसन्न हूं, उतना ही मैं किससे, उस गिलहरी की सेवा से प्रसन्न हूं। तो ऐसे ही भगवान की सेवा में भी हमें क्या करना, सोचना है कि नहीं, जो भी भगवान ने हमें संसाधन दिए हैं तो हमें भगवान की सेवा करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे मतलब हम तो बिजनेसमैन नहीं हैं, हमारे पास कोई एफडी नहीं है, या हमारे पास बहुत कोई धन संपदा नहीं है। तो भगवत गीता में क्या कहते हैं भगवान, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। अगर कोई प्रेम से क्या करता है, भगवान को पत्ता यानी कि तुलसी पत्ता भी ऑफर कर देता है। उसकी भी कथा आती है तो उसमें चर्चा अभी नहीं करेंगे, समय नहीं है। पुष्पम क्या है, जैसे अभी देखिए पुष्प, पवन अग्रवाल प्रभु जी अपने वहाँ से लाए हैं, तो ये सारे फूल लेके आए। तो क्या है, पुष्पम फलम फल। तो इसे बहुत सारे भक्त फल लेके आए, आप देखेंगे अंदर अभी भगवान को 56 भोग मतलब सब अर्पित हो रहा है। तो बहुत सारे भक्त फल लेके आए, ठीक है। और पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तोयम मतलब जल। मतलब कोई कितना भी गरीब हो, क्या पानी नहीं पीता होगा, पीता है ना सब लोग, ठीक है। तो क्या वो भगवान को अर्पण नहीं कर सकते हैं। तो भगवान ने, अब कोई कह दे कि भगवान ने तो यही कहा है 4 चीज, आज से मैं यही करूंगा। अरे भाई, आपका अगर सामर्थ है तो आप क्या करिए, आप 56 भोग लगाइए, ठीक है। ये तो भगवान ने बता दिया मिनिमम, ठीक है। तो भगवान क्या होते हैं, इससे भी प्रसन्न होते हैं। ये सबरी ने क्या किया था, बेर खिलाए थे भगवान को, ठीक है। तो हमें क्या है कि भगवान की सेवा में जितना भी यथाशक्ति हमें क्या करना चाहिए, सेवा करना चाहिए। और जैसे कि जजमेंट विदाउट अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। जैसे हमें कभी भी किसी भी व्यक्ति को बाहर रूप से जज नहीं करना चाहिए। जैसे
उदाहरण आता है रामायण में, वाली और सुग्रीव, ठीक है। तो वाली ने क्या किया था, उसको मिसअंडरस्टैंड कर लिया था कि उसने एक बार पूछना चाहिए, किससे, मैं कथा में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, पूछना चाहिए कि भाई आपने तुम ऐसा क्यों किया, लेकिन उन्होंने क्या किया, आ करके तुरंत उनको फुटबॉल की तरह मारना शुरू कर दिया। तो हमें कभी भी क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हाँ, ऐसे जज नहीं करना चाहिए। पहले हमें क्या करना चाहिए, पूछ लेना चाहिए। तो इसकी वजह से भी कई सारे हमारे जीवन में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। हरे कृष्णा।